नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शिया हज़रात सहाबाए किराम पर तान करने के लिए जिन वाक़यात व मुआमलात का सहारा लेते हैं, उनमें से एक मामला है बाग़े फ़दक का। इस वाक़या को बुनियाद बनाकर राफ़सी लोग हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मुख्तलिफ़ अंदाज से तानो तशनी करते हैं और नऊज़ु बिल्लाह आपको ज़ालिम, गासिब और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। मसला फ़दक के ऊपर हमारा एक तफसीली बयान इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखें। और इस सिलसिला के मुताल्लिक़ कई और भी बयानात हैं, आप उनको भी ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे ख़यालात दुरुस्त हो जाएंगे और जितने भी इश्कालात दिल में हैं या जो रवाफ़िज़ ने शुबहात फैलाए हुए हैं, इंशाअल्लाह आपको तमाम का मुकम्मल मुदल्लल जवाब मिलेगा। आज हम एक रिवायत पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। एक राफ़सी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर एतराज़ करते हुए एक रिवायत पेश की है। राफ़सी ने कहा कि बाग़े फ़दक या जगीर फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी ज़िंदगी में दे गए थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जागीर फ़दक नहीं दी, उन पर जुल्म किया, ज़्यादती की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में हज़रत फ़ातिमा को जागीर फ़दक दी थी। इस पर उसने एक रिवायत पेश की है तफ़सीर दुर्र मंसूर से, जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब है। तफ़सीर दुर्र मंसूर में लिखा है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु सूरह बनी इसराइल की आयत मुबारका नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और बाग़े फ़दक उनको अता कर दिया। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इस रिवायत के तखरीज के मुताल्लिक़ बहुत सारे हवाले दिए हुए हैं। अब उसने ये रिवायत पेश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि देखो, तुम्हारी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जागीर फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को दे दी थी, तो हज़रत अबू बकर ने सुपुर्द क्यों नहीं की? ये राफ़सी का एतराज़ है। याद रहे, सही बुखारी की मरफू मुत्तसिल मुस्नद और सही मुस्लिम की मरफू मुत्तसिल रिवायात के अलावा अहले सुन्नत की कोई किताब हो, वो चाहे तफसीर की हो, हदीस की हो, फ़िक़ह की हो या तारीख़ की हो, उस रिवायत का सही सनद होना, रावियों का सिका होना, हदीस का गैर शाद गैर मालूल होना ज़रूरी है। यानी वो हदीस काबिल इस्तिदलाल और काबिल हुज्जत होगी जो हदीस सही हो। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने कहीं ये दावा नहीं किया कि तफसीर दुर्र मंसूर में मैं सिर्फ़ सही रिवायात ही लाऊंगा। उन्होंने अपनी इस तफसीर में कुरान पाक की आयात मुबारका के तफसीर के मुताल्लिक़ आने वाली तमाम रवायतों को जमा कर दिया। उसमें सही रिवायतें भी हैं, हसन भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, मौज़ू मनगढ़ंत रिवायतें भी हैं। उन्होंने रिवायात को इकट्ठा कर दिया। अब ये साहिब इल्म बंदे का काम है कि वो रिवायत को ले और रावियों की तहकीक करे, उसके बाद इस्तिदलाल करे। राफ़सियों ने जो रिवायत पेश की है
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करने के लिए ये रिवायत सनद के एतबार से, मतन के एतबार से बिल्कुल ज़ईफ़ और कमज़ोर है। मुस्नद अबी आला में भी ये रिवायत मौजूद है। उसके हाशिया में उसके मुहक्किक ने लिखा है इस्नादुहु ज़ईफ़ुन, कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। नंबर 1। नंबर 2, मशहूर मुहद्दिस इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमउज़ ज़वाइद में इस रिवायत को नकल किया है और रिवायत नकल करने के बाद फरमाया रवाहुत तबरानीयु वफ़ीही अतियतुल औफ़ी वहुवा ज़ईफ़ुन मतरूकुन। वो फरमाते हैं कि इस हदीस को इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया और इसकी सनद में अतिया औफ़ी रावी है और वो ज़ईफ़ है, मतरूक है। मजमउज़ ज़वाइद हदीस नंबर 11125। इससे मालूम हुआ कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, मुनकर है, मनगढ़ंत है। क्यों? कि इसमें रावी अतिया औफ़ी मतरूक है। इसी तरह हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फ़हुआ इज़ा हदीस मुनकरुन, कि ये रिवायत मुनकर है। वल अशबहु अन्नहु मिन वज़इर राफ़िज़ती। तफ़सीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 63, मतबूआ दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत लबनान। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये रिवायत मुनकर है और बहुत ज़्यादा ख्याल इस तरफ जाता है और बहुत ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि इस रिवायत को राफ़ियों ने गढ़ा है। हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की बात दिल को भी लगती है। क्यों? कि अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें बहुत बड़े बड़े राफ़ी घुसे हुए हैं रिवायत में। और राफ़ियों का काम क्या है? ऐसी रिवायात बनाकर मुसलमानों के अंदर आम करना कि जो सहाबा इकराम के मुखालिफ जाती हों, जिससे सहाबा इकराम पर तान का दरवाज़ा खुलता हो। मुस्नद अबी आला के मुहक्किक ने कहा सनद ज़ईफ़ है। इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हदीस ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये हदीस मुनकर है। इसी तरह इन लोगों ने जो बात कही है इनकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें एक रवी है फुज़ैल मुख्तलफ़ुन फ़ी रवी है और है भी शिया। दूसरा रवी है अतियतुल औफ़ी, ये तो बिल्कुल मतरूक ज़ईफ़ रवी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि याद रहे ये अतिया रावी एक बहुत बड़ा फ़राड किया करता था। वो कौन सा फ़राड है? वो ज़रा आप हज़रत अल्लामा मुहद्दिस इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुनिए। किताबुल मजरूहीन में मुहद्दिस इब्ने हिब्बान फरमाते हैं माता अबू सईदिन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला का हो गया इंतकाल। ये अतिया औफ़ी ये हज़रत अबू सईद खुदरी से भी रिवायत करता है और दूसरे लोगों से भी रिवायत करता है। फरमाते हैं जाअला युजालिसुल कल्बी, कि ये अतिया रावी कल्बी, ये मोहम्मद बिन साइब कल्बी मशहूर कज़्ज़ाब राफ़सी रावी है। फरमाते हैं कि ये कल्बी के पास जाता था अतिया रावी। वयहदुरु क़िससुहु फ़इज़ा क़ालल कल्बिय्यु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकज़ा फ़यहफ़ज़ुहु। कहते हैं कि वहाँ पर कल्बी अहादीस मुबारक बयान करता, कल्बी कहता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकज़ा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया। यानी कल्बी वो जो कज़्ज़ाब रावी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर एक बात कहता था और अतिया उसको याद कर लेता था। अब जब आगे बयान करता था फिर कैसे बयान करता था? वकन्नाहु अबा सईदिन, और कहता था कि मुझसे हदीस बयान की अबू सईद खुदरी ने, या कहता था कि हज़रत अबू सईद से रिवायत है। वयरवी अन्हु, और इस हदीस को रिवायत कर देता था। तो जब उससे कोई बंदा पूछता था फ़इज़ा क़ील लहू मन हद्दसक बिहाज़ा, जनाब ये हदीस आपको किसने सुनाई है? फ़यक़ूलु, कहता हद्दसनी अबू सईदिन, कि ये रिवायत मुझे अबू सईद ने सुनाई है। यानी ये कल्बी से रिवायतें सुनता था और कल्बी का वास्ता हड़प करके रिवायत को बयान कर देता था। कोई बंदा पूछता जनाब ये आप तक रिवायत कैसे पहुँची है? कहता मुझे अबू सईद ने सुनाई है। फ़यतवहमून अन्नहु युरीदु अबा सईदिन अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व इन्नमा अराद बिहिल कल्बिय्या। अल्लाहु अकबर। और लोग ये वहम करते थे कि लगता है अतिया को ये रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी ने सुनाई है, हालांकि वो इससे मुराद मशहूर कज़्ज़ाब कल्बी को लेता था। यानी रिवायत उसने कल्बी से ली होती थी और अबू सईद कहकर बयान कर देता था,
ताकि लोग ये समझें कि ये रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी ने बयान की है। ये बात लिखने के बाद मुहद्दिस इब्न हिब्बान लिखते हैं, फ़ला यहिल्लुल इह्तिजाजु बिही वला किताबतु हदीसिही इल्ला अला जिहति तअज्जुबी। फरमाया कि इस बंदे से इह्तिजाज करना यानी इसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ना हलाल नहीं है और ना ही इसकी हदीस को लिखना हलाल है, इल्ला अला जिहति तअज्जुबी, मगर तअज्जुब के तौर पर, लोगों को वाकिफ़ कराने के तौर पर। किताबुल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 176। ये रावी मतरूक है, चक्करबाज था, ज़ईफ़ है, और ये भी याद रहे ये मुदल्लिस भी है और उसने ये रिवायत अन से की है। और मुदल्लिस की अन वाली रिवायत मोतबर नहीं होती जब तक कि उसके सिमा की तस्रीर न मिल जाए या उसका कोई मुताबे न मिल जाए। ये तो गई एक बात। दूसरी बात, इसने कहा अन अबी सईद, तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है आगे साथ अल खुदरी, यानी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। हालांकि यही रिवायत मुस्नद अबी आला में है, वहाँ पर अबू सईद के बाद अल खुदरी नहीं। यही रिवायत कश्फुल अस्तार में है, वहाँ पर भी अबू सईद के बाद अल खुदरी नहीं है। यही रिवायत मजमुउज़ ज़वाइद में भी है, वहाँ पर भी अबू सईद के बाद अल खुदरी नहीं है। इससे मालूम ये होता है कि यहाँ पर अबू सईद से मुराद अल खुदरी नहीं, बल्कि अबू सईद से मुराद अबू सईद कल्बी मशहूर मुफस्सिर है। इसका एक करीना तो ये है कि इन सारी किताबों में फ़क़त अबू सईद आया। दूसरा इस पर करीना ये है कि इस रिवायत का ताल्लुक़ तफसीर के साथ है, ये एक तफसीरी रिवायत है, और आपको पता है कि तफसीर में ज़्यादातर रिवायतें कल्बी की आती हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शाद व नादिर या कोई रिवायत आई हो। इससे लगता है कि अतिया अल-ऊफ़ी से ऊपर अबू सईद कल्बी है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं है। और याद रहे कि जो कल्बी रावी है अबू सईद कल्बी मोहम्मद बिन साइब, इसके बारे में इमाम अबू हातिम फरमाते हैं, अन्नासु मुजतमिऊन अला तर्की हदीसिही ला युश्तगलु बिही। वो फरमाते हैं कि तमाम लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये यानी कल्बी रावी इस लायक नहीं है कि इसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ी जाए, इस्तिदलाल किया जाए, और ना ही इसकी रिवायतों की तरफ किसी किस्म की किसी तरह की कोई तवज्जो की जाए। अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 271। अब ये तो हमारी थी सनद के एतबार से बहस। इससे मालूम हुआ कि इस रिवायत की सनद सही नहीं है, ये राफ़ियों ने रिवायत बनाई है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए। दूसरी बात, ये मतन के एतबार से भी कमज़ोर है। इसमें क्या लिखा, वह अंगिदल कुर्बा हक़ व तनादल हुई, आपने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, फ़दक उनके सपुर्द कर दिया। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुफस्सिर फरमाते हैं, वहादल हदीस मुश्किल लौ सह इस्नादुहु, फरमाते हैं कि अगर इस हदीस की सनद सही भी होती तब भी ये हदीस काबिल इश्काल थी। क्यों? लिअन्नल आयत मक्कियतुन व आतिदल कुर्बा वाली आयत मक्की है, व फ़दकुन इन्नमा फुतिहत मअ खैबरा सनत सबइन मिनल हिजरती। वो फरमाते हैं और खैबर जो फ़दक था ये तो खैबर के साथ पता हुआ 7 हिजरी में, यानी आयत मुबारका मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आया था 7 हिजरी को। फरमाते हैं फ़कैफ़ यल्तइमु हाज़ा मअ हाज़ा, इन दोनों बातों को आपस में कैसे इकट्ठा किया जाए। यानी फरमाते हैं ये बात जुड़ती नहीं है। आयत मक्का में उतर रही है और कहते हैं जब ये आयत उतरी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। आयत मक्का में उतर रही और 7 हिजरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़दक आया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के सुपुर्द किया इस रिवायत के मुताबिक। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर की बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर मशहूर मुफस्सिर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वकुल्तु ऐज़न, और मैं तो ये बात भी कहता हूँ, अल मशहूर अल मुअतमदु अलैहि, कहते हैं कि मशहूर और काबिल इत्मीनान बात यह है अन्ना फ़ातिमा सअलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दका, फरमाते हैं कि बेशक फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़दक मांगा था, फ़लम युअतिहा, आपने उनको दिया नहीं था। कज़ा रुविया अन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाहु ताला, इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है।
आगे हज़रत काजी सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं वलौ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअताहा फातिमता लिमा मनअहा अनहा अल खुलफाउर राशिदून ला सिय्यमा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी खिलाफतिही। वो फरमाते हैं अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना में हज़रत फ़ातिमा के सुपुर्द कर दिया था तो खुलफाए राशिदून ने हज़रत फ़ातिमा को क्यों नहीं दिया। एक बात। दूसरी ने कहा ख़ास तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने थे तो उनको चाहिए था वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आल औलाद को दे देते और ये कहते शिया के मज़हब के मुताबिक कि ये तुम्हारी वालदा का बाग है, उनकी जागीर है, पहले खुलफा ने कब्ज़ा किया हुआ था, चूँकि मैं खलीफा बन चुका हूँ लिहाजा ये बाग मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ क्योंकि तुम्हारा हक है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया। तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 434। हज़रत अल्लामा काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कही है। वो फरमाते हैं कि मांगा था हज़रत फ़ातिमा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसकी हिकमत अल्लाह ही जानता है। बहरहाल और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत फ़ातिमा की आल औलाद के सुपुर्द नहीं किया। आयत है मक्की और वैद उन्होंने बनाई हुई है मदनी। यानी आप गौर करें, कहते हैं ना जब चोर चोरी करता है वो कोई ना कोई ऐसी निशानी छोड़ जाता है जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। इन्होंने आयत ले ली मक्की और वाक़या बयान कर दिया मदनी। ये सोचा ही नहीं। अब हम ये तो देख लें कि ये रिवायत और इसकी आयत की आपस में कोई मुताबिकत भी है कि नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने राफ़ियों के इस धोखे को खोला है कि आयत है मक्की और इन्होंने साथ उसके रिवायत कौन सी जोड़ दी, मदनी। सुबहान अल्लाह। ये रिवायत बिल्कुल मतरूक है, ज़ईफ़ है और ये राफ़ियों की गढ़ी हुई रिवायत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदनाम करने के लिए। बाकी जो मुहद्दिसीन हैं या मुफस्सिरीन हैं उन्होंने तो इसकी सनद भी बयान कर दी और अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने हवाले भी दे दिए कि भाई अपने तौर पर इसकी तहकीक करते रहो, अगर आपकी मर्जी है आप तहकीक करें और फिर उसको देखें कि इसमें कौन कौन सा रावी ज़ईफ़ है, मतरूक है। अच्छा, अगर कोई शिया इस बात पर डर जाए नहीं जी तुम्हारी किताब में रिवायत है, तुम्हारी किताब में है, तो जब हम कह रहे हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसके रावी सही नहीं है, इसके रावी राफसी है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, तो इससे इस्तिदलाल ही दुरुस्त नहीं है। जब ये रिवायत साबित ही नहीं है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं पड़ता। अगर कोई रावी इसी बात पर डर जाए तुम्हारी किताब में है तो सही ना, चाहे ज़ईफ़ ही सही, तो पुत फिर ताड़ी किताब भी रिवायत बहुत आ, उसका क्या जवाब दोगे। लो बतौर पक्की के ना एक रिवायत सुनो किताबुल काफ़ी की, जरा इबारत भी देखो और रिवायत भी सुनो। किताबुल काफ़ी शेख कुलैनी की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 235। उसमें लिखा हुआ है एक कुरैशी नौजवान के बारे में, उससे कहा यजीद ने क्या तू इकरार करता है मेरे बारे में कि बेशक तू मेरा बंदा है, मेरा ग़ुलाम है, अगर तू चाहे तो बेच दूँ और चाहे तो ग़ुलाम बना लूँ। तो उसने इनकार कर दिया, यजीद ने उसको कत्ल करवा दिया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें नकल की। आगे लिखा हुआ है, आगे आपको उन्वान भी नज़र आ रहा, हदीस अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम महा यजीद लअनहुल्लाह। फिर लिखा है अली बिन हुसैन का वाक़या यजीद के साथ। फिर अरसला इला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा, किसने, यजीद ने। हज़रत इमाम अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। फ़क़ाल लहू मिस्ल मक़ालतिही लिल-क़रशी, यजीद ने इनसे वही बात कही जो उसने करशी नौजवान से कही थी। वो कौन सी बात है, वो बात वही जो पीछे गुजरी है कि तू इस बात का इकरार कर कि तू मेरा बंदा है और अगर मैं चाहूँ तो तुझे बेच दूँ, चाहूँ तो अपने पास रखूँ। अब ये राफ़ियों की किताब में क्या लिखा हुआ है इस रिवायत को ज़रा गौर से सुनो। हज़रत अली बिन हुसैन ने कहा अराअयत इल्लम अक़र्र लका अलैसा तक़्तुलुनी कमा क़तलत रजुल बिल्लम्सी, अगर मैं तेरे लिए इकरार ना करूं जो तुम इससे कहता है तो जैसे तूने कल बंदे को कत्ल कर दिया था मुझे भी कत्ल कर देगा। फ़क़ाल लहू यजीदु लअनहुल्लाहु बला, तो यजीद ने कहा क्यों नहीं, मैं आपको भी कत्ल कर दूंगा अगर आपने इस बात का इकरार न किया। फ़क़ाल लहू अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम,
इसमें क्या लिखा? हज़रत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद अकररतु लक बिमा सअलता अना अब्दुम मुकरहुन, कि मैं तेरे लिए इकरार करता हूँ उस चीज़ का जो तूने कहा है। और क्या लिखा है? और कहा कि मैं तेरा लाचार बंदा हूँ, मैं तेरा लाचार गुलाम हूँ। लो जी लो, वो ना सिर्फ अपने आप को यजीद का गुलाम कह रहे, मुकरहुन, मैं लाचार गुलाम हूँ तेरा। कि क्या फरमाया? फ़इन शिअत फ़अमसिक, अगर तू चाहे तो मुझे अपने पास रोक ले, व इन शिअत फ़बिअ, और अगर तू चाहे तो मुझे आगे बेच दे। लो जी, अगर पुत और रिवायत सही है ना, तो इस रिवायत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इस रिवायत के बारे में भी ज़रा बतलाओ। तो इसलिए याद रखे, याद रहे आपको ये बात, चाहे हमारी किताब हो कोई भी, रिवायत का सही होना ज़रूरी है, वरना वो हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है। अगर तुम ज़ईफ़ रिवायत को लेकर इतराज़ करोगे तो तुम्हारी किताबों में इस तरह की हज़ारों रिवायतें हैं, हम उनको पेश करके तुम्हारे ऊपर इतराज़ करेंगे और तुम्हें आईना दिखाएंगे। हज़रत इमाम सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह को यजीद का गुलाम बनाने वाले राफसियो, इसका जवाब देना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। तुमने इतराज़ किया, हमने जवाब दिया, हम इतराज़ कर रहे हैं, तुम इसका जवाब दोगे, वरना ये तुम्हारी शिकस्त होगी।